नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की शुद्धता जांच यानी एसआईआर सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रिव्यू को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे सियासी साजिश बता रही है तो बीजेपी पारदर्शिता का तर्क दे रही है। आज इसी को लेकर चर्चा होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए। एसआईआर में 13 दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत स्वीकार किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार 71% मतदाताओं का टेबल टॉप मिलान पूरा हो चुका है। सीसीआई द्वारा जारी हो गया है, जो इस प्रकार है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनुमरेशन फॉर्म को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं, उसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि बीजेपी जनता को भ्रमित करने और मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रही है। बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी बहुत हैं, ऐसा कहना बेतुका है। अगर ऐसा है तो गृह मंत्रालय बताए कितने पाकिस्तानी हैं। एसआईआर की घोषणा होगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर इसीलिए जरूरी है ताकि फर्जी नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। शर्मा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश भर में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हम पारदर्शिता की दिशा में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह देश में घूम घूम कर लोगों को भ्रमित करते रहे, उन्होंने कहा कि एक जगह कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और दूसरी जगह उन्होंने कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ये उनको समझना होगा। एसआईआर आवश्यक है, होना ही चाहिए। वो लोग जिन लोगों ने वोट बैंक बना रखे हैं घुसपैठियों को, वो एसआईआर का विरोध करते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर बढ़ता सियासी टकराव अब आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। मतदाता सूची की शुद्धता की जांच जहां पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस को आशंका है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है। आने वाले महीने में इसका असर प्रदेश की राजनीति पर गहराई से देखा जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की खास रिपोर्ट। तो एसआईआर पर छिड़ा है सियासी घमासान। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रफुल्ल पारे वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। चलिए सुनील जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ। एसआईआर को लेकर जो इस वक्त माहौल बना हुआ था देश में, बिहार को लेकर आपत्ति ली जा रही थी विपक्ष के द्वारा, लेकिन अब तो पूरे देश में होने जा रहा है और 12 नाम आ चुके हैं अलग अलग राज्यों के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसमें है। तो जो सवाल उठाए गए थे 9 सितंबर को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा कि कवर्धा में ही मोहम्मद अकबर ने खूब सारे फेक वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, अब क्या उनसे साफ हो जाएगा? खुश है बीजेपी एसआईआर को लेकर? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
देखिए, एसआईआर जो है गहन पुनरीक्षण अभियान है, वो पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। मतदाता सूची जो है वो लोकतंत्र में जनादेश का जो निर्माण होता है उसका जो मूल है वो मतदाता सूची है, और लोकतंत्र को मजबूत करना और मतदाता सूची का शुद्ध होना, ये दोनों बातें निश्चित रूप से बहुत मायने रखती हैं। और इसलिए निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है कि मतदाता जो है वो जिनके नाम इधर उधर है, 2 जगह है, किसी के 3 जगह हो, कुछ फर्जी मतदाता भी हो सकते हैं, किसका निधन हो गया है, कुछ के नाम जोड़ नहीं पाए हैं, कुछ के नाम अनावश्यक रूप से कट गए हैं। ऐसे सारे विषय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई काम चुनाव आयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे कदम का तो स्वागत ही करना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है कि आपके यहाँ पर आएंगे जो वहां विहित जो अधिकारी हैं, बीएलए हैं, बीएलओ हैं, बीएलए हैं, वो सारे लोग आपके यहाँ आएंगे, 3 बार आएंगे। उसके बाद प्रपत्र आपको भरना है, स्वयं की जानकारी देना है, और यदि कुछ उसमें गड़बड़ी होगा तो उसकी जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण संयम जी एक बात यह है कि लगभग 70% से ज्यादा मतदाताओं को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वो तो वेरीफाई हो गए। लेकिन यदि उसके बाद किसी प्रकार का कोई संदिग्ध मामला है तभी उससे ये जो 12 प्रकार के दस्तावेज है वो मांगे जाएंगे। तो 70% से ऊपर के मतदाताओं को तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उन सारे लोगों के नाम है। हम जो पैनल में सुनील जी, यहाँ पर एक जो मामला है उसको भी हमें लेना होगा, क्योंकि यदि चुनाव आयोग है और उसकी जो प्रक्रिया है यदि उसमें लापरवाही बरती जाएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ था, कुछ 12 से ज्यादा नाम ऐसे थे जो जिंदा थे, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया लापरवाही के चलते। सुप्रीम कोर्ट में तक उनको पेश किया गया और उसके बाद फिर कहा गया कि हाँ ये जीवित थे, लापरवाही हुई है बीएलओ द्वारा। तो उस लापरवाही पर अब नजर कैसे रखी जाएगी? विपक्ष यदि सवाल उठाएगा तो उसे आप कैसे इनकार करेंगे? क्योंकि कुछ जीवित लोगों को मृत घोषित किया गया था, फिर बाद में उन्हें मान्यता दी गई। नहीं, बिल्कुल आप संयम जी, बहुत ही ये मौजूद प्रश्न कहूंगा मैं कि वास्तव में इसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वही इसमें काम करने वाले हैं। उसमें बीएलओ होंगे तो बीएलए पार्टी की तरफ से भी आपके बीएलए तो नियुक्त किए गए हैं, वो सारे लोग जो हैं वो चाहे कांग्रेस के भी हों, भाजपा के हों, सरकार के हों, सबको मिलकर के काम करना है। किसी प्रकार की ऐसी कुछ घटनाएं हो गई या कुछ ऐसे आपको लगता है तो भाई सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तो है ना, उसमें बकायदा सर्टिफाई है, सबने सूची बना करके बूथ वाइज प्रत्येक बूथ में बनाया गया। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मेरे क्षेत्र में 16 बूथ आते हैं, 16 बूथ के भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथों में जो है वो बीएलओ हमने बनाए हैं, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। वैसे कांग्रेस के लोगों ने भी बनाए हैं। यदि कहीं पर ऐसी कोई शंका कुशंका है तो दावा आपत्ति का तो विषय रहेगा, आपका बीएलओ है वो जाकर के आपत्ति कर ले। यदि खाना पूर्ति के लिए कोई बना दिया होगा कि ये पद है और काम नहीं करना चाहता तो विषय अलग है। इसलिए बिल्कुल यदि कहीं पर ऐसी कुशंका भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। लेकिन कांग्रेस शुद्धता नहीं चाहती, क्या ऐसा है? चलिए कांग्रेस से ही जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस शुद्धता चाहती है कि नहीं? 2 आरोप लगाए जाते हैं। एसआईआर का जो उपयोग किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। दूसरा यह लगाया जाता है कि देश में वोट चोरी हुई है। यदि वोट चोरी हुई है तो उसको जांचने का विकल्प क्या है? एसआईआर से बेहतर कोई विकल्प हो सकता है क्या? देखिए संयम जी, लगातार हम सभी देख रहे हैं राजनीतिक प्रक्रिया को, निर्वाचन की प्रक्रिया को हमने बहुत करीब से देखा है। सवाल यहां पर विश्वसनीयता का है। सवाल यहां पर जो कार्रवाई निर्वाचन आयोग के द्वारा एक राजनीतिक सत्ताधारी दल के हितों के संरक्षण के लिए की जा रही है, उस पर सवाल है। हमने देखा अभी बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई, जितनी खामियां थी, जितनी शिकायतें थी, सब दरकिनार कर दिए गए। जो 69 लाख लोगों के नाम काटे गए, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या उसमें भूमिहीनों के हैं, मजदूरों के हैं, जो कामगार हैं, जो अशिक्षित हैं, जो महिलाएं हैं, उनके नाम बड़ी संख्या में काटे गए। जो जीवित व्यक्ति हैं उनको मृत बता दिया गया। और हद तो तब हो गई संयम जी, जब बीएलओ यह कहता है कि मेरे परिजनों का नाम जो है मतदाता सूची से गायब है। मूल बात देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो निर्वाचन आयोग ने दावा किया है, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, और इनका दावा है कि जो टेबल टॉप मिलान किया गया उसमें 71% मिलान हो गया। उस प्रक्रिया में किसी भी दल के बीएलए, जो राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, उस प्रक्रिया में वो भाग नहीं लिए, उनको दूर रखा गया। फिर वो कैसे मिलान हो गया?
मूल सवाल विश्वसनीयता का है, पारदर्शिता का है। इतनी पर्देदारी निर्वाचन के द्वारा क्यों की जा रही है? हमारी तो मांग है जो डिजिटल डेटा है वो ये जारी क्यों नहीं करते? अगर 71% डेटा का मिलान हो गया है, 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, इसका मतलब होता है संयम जी कि 1 करोड़ 49 लाख 80 हजार से ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं जिनके डेटे का मिलान जो उनका दावा निर्वाचन आयोग करता है। तो इनकी सूची डिजिटली जारी क्यों नहीं किया जाता? तो मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार सुरेंद्र जी, लेकिन अब पता चलेगा ना, अब पता चलेगा एसआईआर के बाद कि क्या सही क्या गलत है, कितने लोग के 2-3 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, ये चीजें अब पता चलेंगे एसआईआर के बाद। तो वोट चोरी यदि आरोप लगाए जाते हैं तो उसका विकल्प एसआईआर ही तो है, नहीं तो फिर क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को? वो भी तो जानना है देश को। यदि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी को लेकर देशव्यापी अभियान कांग्रेस चला रही है, एसआईआर एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी बारीकी से एक एक वोटर आईडी कार्ड की जांच होगी। यदि ये नहीं करें तो फिर क्या करें? कांग्रेस को बताना चाहिए। संयम जी मेरा निवेदन है एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 आपको भर के देना पड़ेगा। उससे पहले जहां पर आपका मतदाता सूची में नाम था वहां से कटवा के बीएलओ से जो है प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया है। यदि किसी का नाम काटा जाना है तो उसकी प्रक्रिया उससे ज्यादा कठिन है। उसको फॉर्म 7 भर के देना है, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसको अवसर दिया जाएगा प्रमाणित करे कि वो वहां का मतदाता नहीं है यदि कोई चैलेंज करता है तो। और जब ये बीएलओ कहे कि मेरी जानकारी के बगैर जो एसआईआर में बिहार में हुआ संयम जी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर आपत्ति है। किसी को मतदान के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। जो नाम काटे गए उसमें न मतदाता को पता है न बीएलओ को पता है। दूसरे राज्य के मोबाइल नंबर के आधार पर सुबह 4 बजे 35 सेकंड के भीतर 2 नाम डिलीट हो जाते हैं। ये कैसे संभव है? और जब जिनको मृत बता के नाम काटे गए उनकी जो तस्दीक तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, वो सारे लोग मौजूद थे वहां। तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी तय की गई? चले उस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर ही सवाल है। प्रफुल्ल जी से भी बहुत जरूरी है सवाल। मैं लौटता हूं आपके पास सुरेंद्र जी। प्रफुल्ल जी, कैसे समझे पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? एसआईआर एक बेहतरीन प्रक्रिया है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर अनुपालन बहुत गलत तरीके से किया जाता है? क्या बीएलओ अभी भी लापरवाही बरतते हैं? यदि बरतते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? कैसे जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया? और कैसे कहा जाएगा कि अब जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी अलग अलग राज्यों में वो बिल्कुल पारदर्शी होगी? देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर कर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो थोड़ी बहुत जो शिकायत मिल रही है उसका निदान भी निश्चित रूप से होगा। उसकी एक प्रक्रिया है, बीएलओ बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बूथ में होते हैं और राजनीतिक दलों में बाकायदा जो मतदाता सूची होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख होता है, तो एक पन्ने में अगर 15 लोगों के नाम है, 20 लोगों के नाम है, तो वो उनकी जानकारी में होते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए तो ये एक सतत प्रक्रिया है चुनाव में नाम जुड़वाने की या उसे शुद्ध करने की, और इस प्रक्रिया से हर राजनीतिक दल गुजरता आ रहा है। हम तो सालों से देखते आ रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग हर चुनाव के समय घरों में आते हैं, फार्म लेके जाते हैं, जो वोट के लायक हो गया है उसका नाम जोड़ते हैं, जुड़वाते हैं, उसको कार्ड पहुंचाते हैं, परिचय पत्र देते हैं। और यहाँ तक कि अब तो काफी कम हो गई ये बात कि वोट डालने के लिए गाड़ी भी भेजी जाती थी, आपको अगर याद हो तो, कि भाई वोट डालने। तो इतना सजग रहने वाली राजनीतिक पार्टियां, उनकी आंखों के सामने अगर कुछ हो रहा है तो ये बहुत कठिन, मुझको ऐसा नहीं लगता। हाँ, गलतियां जरूर होती है और मतदाता सूची पूरी तरह से साफ सुथरी है ये भी कहना बिल्कुल सही भी नहीं है। हो सकता है कई लोगों के नाम कटते हैं, हमारे खुद के नाम, मेरा खुद का नाम कटा, एक बार कटा, दूसरी बार जुड़ाने में मेरे को पसीना छूट गया, बात वो अलग। तो इस तरह जो एसआईआर है, अगर आरोप लग रहा है तो फिर ऐसा ही। प्रफुल्ल जी, यदि आपने अपना खुद का उदाहरण दिया तो समझना ही बहुत जरूरी कि आखिर कहां लापरवाही बरती गई थी। आप जीवित बैठे हमारे सामने, आपका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, क्या आपसे पूछ के काटा गया या किसी लापरवाही पूर्वक काटा गया था? नहीं, नाम नगर निगम में महापौर का चुनाव होता है, महापौर के चुनाव में मेरा खुद का नाम कट गया, लेकिन उसके बाद उसको जुड़वाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, मुझे खुद जाकर के 3-4 बार मिलना पड़ा, लेकिन ठीक है वो जुड़ गया। सारे कागज पत्र जो उनको चाहिए था वो उन्होंने दिए, मैंने दिए और वो नाम जुड़ गया, अभी तक चल रहा है। और अब देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है,
अभी आप ऑनलाइन भी मतलब फॉर्म भरते हैं और उसमें आपका वोटर कार्ड बनकर आ जाता है। लेकिन एक चीज है कि वो वोटर कार्ड सीधा सीधा आपके पास आए, जरूरी नहीं। वो बीएलओ जो जिसे जिस बूथ में आपका नाम जोड़ा गया है ऑनलाइन जरिए, है ना, ऑनलाइन के सहायता से या उसकी मदद से या उस जरिए से, तो वो जो कार्ड है आपका मतदाता, उसको लेने के लिए या तो आप बीएलओ के पास जाएंगे या बीएलओ आपको ला करके देगा। तो अब अगर ऑनलाइन में आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, उसमें भी आप कुछ जानकारी, कुछ चीज तथ्य छुपा सकते हैं। लेकिन उसका पुनरीक्षण, भौतिक परीक्षण जिसे कहते हैं ना, ये तो बहुत जरूरी है। सामने जाकर के डोर टू डोर मिलना, बात करना, कंफर्म करना। अगर कोई आदमी की मृत्यु हो गई है और उसका नाम लगातार चला आ रहा है, तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? जब चुनाव आयोग घर जाएगा, चलिए जरूर, जब वो पूछेगा, है ना, एक भौतिक परीक्षण करेगा, तो सब सारी चीजें सामने आएगी। तो इसलिए एसआईआर तो होना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए और इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए और इसमें सहयोग भी करना चाहिए। चलिए सुरेंद्र जी, स्वागत योग्य कदम ये मानना होगा। अब आप यदि आपत्ति लेंगे तो आपत्ति का विषय बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिकों के नाम काटे जाना है, विदेशी जो नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके नाम काटे जाना है, ये सरकार भी बोलती है और चुनाव आयोग भी अलग अलग मंचों से बोल चुकी है कि अवैध तरीके से किसी को भी इस देश में नहीं रहने दिया जाना है। और इसलिए जो एसआईआर किए जा रहा है वो ना सिर्फ एक विषय को ध्यान में रखकर बल्कि कई विषयों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। संयम जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो देश का नागरिक नहीं है उसका नाम जो है मतदाता सूची में होना बहुत गंभीर विषय है। गंभीर आपत्ति इस बात पे होनी चाहिए, लेकिन केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अनुराग ठाकुर का भी बयान सुना आपने, और जो 9 सितंबर को प्रदेश के गृह मंत्री जो है अपने क्षेत्र में, अरे भाई 2 साल हो रहे हैं सरकार में आए, आप एक नाम नहीं छांट पाए और आप आरोप लगाते हैं हजारों की संख्या में होने का, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, एसआईआर का लाभ तभी है संयम जी, जब उसमें 18 से 21 साल के जो नए मतदाता हैं उनको भी शामिल किया जाए और जो पहली बार के वोटर हैं उनके संदर्भ में यदि 60 साल 70 साल के व्यक्ति अगर आते हैं उस पे, तो उनकी तस्दीक की जानी चाहिए। और जो बीएलए हैं राजनीतिक दलों के, उनको क्यों शामिल नहीं किया जाता? और स्थानीय निकाय जो है उनका सोशल ऑडिट क्यों नहीं होता? जो पंचायत स्तर पर है, जो नगर निगम में वार्ड स्तर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको इस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये जो उदाहरण है, ये जो राजौरा सीट है चंद्रपुर जिले के महाराष्ट्र का, उसमें 7,792 नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें वेरिफिकेशन में 6,861 गलत पाए गए। ये इकलौता उदाहरण नहीं है। कर्नाटक के आनंद जो सीट है वहां पर 6,018 आवेदन आए थे, खुलासा होगा ना, केवल 24 सही पाए गए। इन्हीं चीजों का तो खुलासा होगा एसआईआर में। अब 5,994 जो है फर्जी, इन्हीं चीजों का एसआईआर में खुलासा होगा। ये तो फायदेमंद है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल अनुभव है बिहार, ऐसा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। भाजपा के नेता हैं भीखू भाई तलसानिया, जो गुजरात के संगठन महामंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मतदाता हैं, उनका नाम बिहार में एसआईआर के बाद, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, एसआईआर के बाद जो सूची जारी की गई उसमें मकान नंबर 00 दिखा के उनको बिहार का मतदाता बनाया गया। तो जो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, उसके लिए मोदी सरकार में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जो निर्वाचन आयोग के नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के बाहर करके देश के गृह मंत्री को शामिल कर लिया गया। मतलब 3 में 2 अपने, वो तो बहुत जड़ तक दिक्कत चली गई। बिल्कुल उसको बना सके और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जड़ तक दिक्कत आ गई। फिर तो बात ही अलग है। 2017-18 में जो किया गया था प्रक्रिया के तहत, जिसमें दीवानी और फौजदारी मामलों से उनको पृथक रखा गया। ना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है संयम जी। मैं मान रहा हूं बिल्कुल, लेकिन ये प्रक्रिया जड़ तक जाएगी तो फिर बहुत बात अलग हो जाएगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाता है, उसमें किन किन को रखा गया है। यहाँ पर बहुत जरूरी एक जवाब यहाँ से जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं सुरेंद्र जी आता हूँ, सुनील जी से भी जवाब जरूरी है। सुनील जी, कैसे ये करेंगे आप? जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे और अब कांग्रेस की तरफ से सवाल अभी भी है, लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा था उसको तो बीजेपी भी स्वीकार करती है ना, क्योंकि विजय शर्मा ने जो मामला उठाया था, मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में रहते हुए कई सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए, हम वोट चोरी पर एफआईआर लिखाएंगे। क्या लिखा गई क्या एफआईआर विजय शर्मा द्वारा? यह कहा गया था। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी
पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अब जब वो वोट चोरी हो रही है, उसकी तह तक जाने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है। मतलब आप उसको भी गलत, अच्छे को भी गलत कहते हैं और गलत को भी गलत कहते हैं। तो समझ नहीं आता भैया सही क्या है कांग्रेस की नजर में, उनके नेताजी की नजर में। मतदान का प्रतिशत देश में लगातार घटते जाता है। हम हर चुनाव के बाद हम बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आज मतदान का प्रतिशत 50 हुआ, 56 हुआ, 60 हुआ, 40% लोग कहां गए। तो भैया मतदान का प्रतिशत कब ठीक होगा? जब आपकी मतदाता सूची सही होगी। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं कि भैया उसको शामिल नहीं किया। अभी तो ये कह रहे हैं 70% से ज्यादा लोग जो है वो टेबल टॉप मिलान में जो है वो ठीक पाए गए हैं। उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, आपको दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा, आपके जो BLO 2 बने हैं बूथ के वो चेक करेंगे। सारी कुछ प्रक्रिया तो पारदर्शी है। आप चाहते नहीं, वो तो जमीनी स्तर पर उतरेगी तो और पता चल जाएगा सुनील जी। लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। विजय शर्मा ने जो सवाल उठाए थे वोट चोरी को लेकर, क्योंकि वोट चोरी तो बीजेपी भी स्वीकार करती है ना, छत्तीसगढ़ में हुई थी, उस वक्त आपने स्वीकार किया था 9 सितंबर को, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी विजय शर्मा ने। लेकिन उस मामले को लेकर FIR दर्ज करने की बात थी। क्या ये समझे कि सिर्फ राजनीतिक तूल दिया गया था, क्योंकि जड़ तक जा सकते थे, खुद गृह विभाग है उनके पास। नहीं, देखिए जो नाम डबल जुड़े हुए हैं उस विषय को लेकर के अब जब SIR आ ही गया है तो उसमें सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। और ना केवल आप कवर्धा की बात करें, हम बीरगांव के चुनाव में थे पिछली बार, 10 बाई 10 का एक मकान था, नगर निगम के चुनाव थे, 10 बाई 10 के मकान में 350 मतदाता थे विशेष समुदाय के, एक घर में। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो व्यक्ति ना कभी दिखाई देता, ना कहां रहता पता नहीं, केवल वोट डालने के लिए आता है। ना उसको पड़ोस का व्यक्ति जानता, ना जिसके घर में लोग हैं वो लोग जानते हैं। ये कौन लोग नाम जुड़वा लेते हैं? आपको बताओ, लगातार हर बार छोटी छोटी जगह में कभी 1500 मतदाता बढ़ जाते हैं, कभी 1200 मतदाता बढ़ जाते हैं, और फिर ये नाम कहां से आते हैं वो लोग कहीं समझ ही नहीं आते। तो इसकी शुद्धता की जांच करना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में जनादेश जनता देती है और उस जनादेश को कलुषित करने का काम, SIR आई गया है, सारे वार पलटवार एक तरफ हम रहने वाले हैं, जनादेश को खराब करना, ये सब है। वक्त बहुत कम है, SIR के माध्यम से ठीक करना। 30 सेकंड में आप बात रख सकते हैं सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में करना चाहिए ना, सबको करना चाहिए। जरूर सुरेंद्र जी 30 सेकंड। संयम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 चुनाव हुए हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव जो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए, तीनों में वोटर लिस्ट अलग है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के हित, राजनीतिक हित के संरक्षण के लिए जो षड्यंत्र चल रहे हैं निर्वाचन के साथ मिलकर, ये बताएं ये टेबल टॉप मिलान में 2003 के आंकड़े से इनको मिला, 2011 से लंदन में नहीं करवा पाए, महंगाई का आंकड़ा इनके पास है, बेरोजगारी का आंकड़ा इनके पास है। वार पलटवार एक तरफ रहने वाले हैं, बिल्कुल लगता है SIR के बाद अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला ही नहीं रहेगा। विश्वास की बात है। और प्रफुल्ल जी, एक अंतिम जवाब आपसे चाहिए था यहाँ पर। झूठ के लिए माफी कब मांगेंगे? सुरेंद्र जी 2 सेकंड रुकिएगा, एक अंतिम जवाब प्रफुल्ल जी से, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल जी, कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ के अंदर बैठे हैं अभी तक? बोलेंगे कि भैया आंकड़ा है क्या? क्योंकि SIR के बाद जो आंकड़ा आएगा उससे मिलाना पड़ेगा। अवैध नागरिक है पाकिस्तानी, यहां पर बताएं। प्रफुल्ल जी, एक अंतिम सवाल आपसे, कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बैठे हुए हैं? क्योंकि बहुत बयानों में इनको उठाया जाता है कि ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। क्या कोई एक आंकड़ा है जिसको हम SIR की प्रक्रिया के बाद जान सके कि हाँ सही साबित हुआ? सुरेंद्र जी, प्रफुल्ल जी से सवाल है, आपसे नहीं है सुरेंद्र जी, प्रफुल्ल जी से सवाल है मेरा। नहीं देखिए, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, पाकिस्तान से आकर के रह रहे हैं, ये सब चीजें समय समय पर सुनने को मिलती रहती है, ये बात ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दरअसल क्या होता है कि रायपुर में पाकिस्तान से सिंध समाज के लोग हैं वो यहाँ आते हैं बड़ी संख्या में, और वो बहुत सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि, और पूरा शहर जानता है कि वो लोग यहाँ आते हैं और फिर उसके बाद वो लौट जाते हैं। उसमें अब तो CIA जो कानून नया आया उसके बाद उनको कुछ लोगों को अब शायद बिल्कुल उस प्रक्रिया में उनको नागरिकता की भी पहल अब शुरू हो गई है, क्योंकि वो धार्मिक प्रताड़ना का जो कानून बना, आप आकर के यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं, वो सब ठीक है। कुल मिलाकर बात तो यही है ना कि अगर बांग्लादेश के लोग हैं, अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई घुसपैठिया है,
तो बिल्कुल उसको ये अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए कि वो आपके देश में सरकार बनाने में भूमिका निभाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। दूसरा, चलिए, बिल्कुल आपका ये पहला फर्ज वक्त इतना ही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, साफ सुथरा। सुनील जी और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, इस विस्तार से चर्चा करने के लिए। लेकिन एसआईआर आने के बाद अब सारी प्रक्रिया साफ है। यदि वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है कि विशेष गहन पुनरीक्षण, हर एक वोटर कार्ड की बारीकी से जांच हो, एसआईआर में वो होगी। लेकिन अब बीएलए की जिम्मेदारी कि वो भी ये पूरी जिम्मेदारी से काम करें कि देखें अपने वार्ड में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम न कटने पाए, क्योंकि लापरवाही हुई है बिहार में, हमने देखा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।